आदरणीय परम श्रद्धेय नितिन गडकरी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभा में उपस्थित पार्टी के महामंत्री और लोकसभा के सदस्य आदरणीय अनंत कुमार जी, युवा मोर्चा के महामंत्री एवं विधायक नितिन नवीन जी, युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष राजेश यादव जी, अनुज शर्मा जी, राष्ट्रीय मंत्री ध्वनि शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, आज 1 वर्ष हुआ है राष्ट्रीय एकता यात्रा को, और हम सबके बीच में हम सबके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी आए हैं। मैं आप सबकी ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस यात्रा को अपना पूरा आशीर्वाद देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ अनंत कुमार जी ने भी पहले से आखिरी दिन तक अपना पूरा योगदान दिया। आज भी वो हम सबके बीच में आए हैं। उनके आशीर्वाद के बिना शायद ये यात्रा पूरी नहीं होती। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज के दिन इसी समय पिछले वर्ष हम कठुआ जेल में थे। पुलिस लाइन कठुआ में हम सबको रखा गया, गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के लिए वजह क्या थी? इस देश का नौजवान तिरंगे के मान सम्मान के लिए, राष्ट्र एकता और अखंडता को और सुदृढ़ करने के लिए देश के कश्मीर में लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने जा रहे थे। और जैसे माधोपुर का पुल पार किया, जम्मू कश्मीर के सरकार ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, अरुण जी को, सुषमा जी को, अनंत कुमार जी को, हम सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। शायद हम सब लोग वो दिन भूल भी नहीं पाए थे, क्योंकि जिस तरह से कहा गया कि टीवी पर भी लगातार प्रचार चल रहा था कि क्या तिरंगा फहराया जाएगा या नहीं। चर्चा का विषय यह था कि लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा या नहीं फहराया जाएगा। लेकिन यह प्रश्न उठा क्यों? क्या अपने देश में तिरंगा फहराने के लिए हमें किसी सरकार की अनुमति चाहिए? अपने देश के किसी कोने में जाने के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को किसी सरकार की परमिशन चाहिए? हम गए, वहां पर हमें गिरफ्तार किया गया और टीवी पर शायद यह भी चला कि अब लाल चौक नहीं पहुंचा जाएगा। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का, जो हजारों की तादाद में माधोपुर पहुंचे थे। उन्होंने कोई भी ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया कि जिससे वहां पर हिंसा होती। शांति प्रिय ढंग से सबने अपनी गिरफ्तारी दी। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे युवा कार्यकर्ता कश्मीर पहुंचे, वहां पर लाल चौक को पूरी तरह से घेरा हुआ था। हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी वहां पर पहुंचे। उन्होंने भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए लाल चौक पर तिरंगा हाथ में लेकर अपनी गिरफ्तारियां दी। और यहां तक कि जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता नहीं भी थे और इस यात्रा से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर जो कश्मीर पहुंचे थे, उन्होंने भी लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराया। और हमारे गुजरात के अध्यक्ष प्रदीप सिंह वघेला जी, हर्ष सांघवी और उनके और सहयोगी, इन लोगों को भी वहां पर तिरंगा फहराने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। 3rd डिग्री टॉर्चर किए गए, हाथ पैर तोड़ दिए गए। और इसी कक्ष में उस समय जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यहां पर आकर उनको मान सम्मान के साथ यहां पर पार्टी ने उनको सम्मानित किया, तो शायद हम सबकी आंखों में आंसू भी थे जब उनकी
टूटी हुई बाजू, टूटी हुई टांग, शरीर पर लाल निशान, 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। शायद हम वो लोग नहीं भूल पाए, लेकिन युवा मोर्चा ने पूरे देश के युवाओं में राष्ट्र भावना को जागृत करने के लिए जिस विषय को आम आदमी के बीच में ले जाने के लिए तिरंगा यात्रा की शुरुआत की थी, हम उस विषय को आम जनता के बीच में रख पाए, सफलतापूर्वक रख पाए और आम आदमी में राष्ट्र भावना को हमने जागृत किया और जो उद्देश्य हम लेकर चले थे उसको हमने उसमें सफलता पाई और वो सब संभव हो पाया तो आपकी वजह से, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की वजह से। इसलिए आज मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन मित्रों, एक यात्रा करने से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, जहां पर युवाओं की सबसे अहम भूमिका है और जहां पर हर रोज नई चुनौती है, क्या हम घर पर बैठ सकते हैं? लाल चौक पर तिरंगा पिछले वर्ष फहराया था, उस समय चुनौतियां थी, कश्मीर में पथराव, सेपरेटिस्ट भारत के खिलाफ एक आंदोलन चला रहे थे, उसको कुचलने का प्रयास हमने किया। लेकिन आज उससे बड़ी चुनौती हम सबके सामने है, जब देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी धर्म के नाम पर आरक्षण करने की बात करती है और कम्युनल वायलेंस बिल जैसे बिल को लाकर इसके संघीय ढांचे पर अपना प्रहार करती है, तो उस समय में इस देश के युवा को जागरूक करना और इस देश के युवा को विशेष तौर पर युवा मोर्चा के माध्यम से पूरे देश के लोगों को जागरूक करना कि कम्युनल वायलेंस बिल इस देश को दो फाड़ कर देगा, धर्म के नाम पर आरक्षण इस देश को बांट देगा और आज का युवा इस देश को नहीं बंटने देगा। और भारतीय जनता युवा मोर्चा ये कहता है, हम इस देश को एक बार और नहीं बंटने देंगे। इसलिए हम संकल्प लेते हैं, आज देश के युवाओं में राष्ट्र भावना को भी जागरूक करेंगे और कांग्रेस का जो एजेंडा है उसको भी आम जनता के सामने लाएंगे, उसको भी, उसके नकाब को भी हम हटाकर दिखाएंगे कि किस तरह से कांग्रेस ने इस देश को बांटने का प्रयास किया है। आज चुनाव हो रहे हैं बहुत सारे प्रदेशों में, विशेष तौर पर आदरणीय अध्यक्ष जी हम सबके बीच में समय निकाल कर आए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, भ्रष्टाचार इतना बड़ा इस देश में मुद्दा है, महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस झूठी बयानबाजी करके, केंद्र के पैसे का रूप दिखाकर झूठा प्रचार सारे प्रदेशों में कर रही है। धर्म के नाम पर आरक्षण मांगकर, आरक्षण देने की बात कहकर उत्तर प्रदेश में अपने पक्ष में वोट लेने की बात करती है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस देश का युवा जागरूक है, इस देश की जनता जागरूक है और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को पछाड़ेगी भी। और हम आपको एक विश्वास और दिलाना चाहते हैं, ये जो देश को बांटने की बात हो रही है, इस पर युवा मोर्चा पूरे देश भर में कम्युनल वायलेंस बिल पर भी और धर्म के आधार पर जो आरक्षण है उसके खिलाफ भी आम आदमी को जागरूक करेंगे। और हम विश्वास दिलाते हैं कि इस देश को बंटने नहीं देंगे। इस देश के लाखों नौजवानों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना योगदान दिया है। हम युवा कार्यकर्ता होने के नाते अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के, विशेष तौर पर अध्यक्ष की यहाँ होते हुए विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पूरे देश में अभियान के तौर पर जाएंगे और जो संकल्प हमने लिया है राष्ट्र में एकता और अखंडता को और मजबूत करने के लिए, भाईचारे को मजबूत करने के लिए, युवाओं में राष्ट्रवाद को और बढ़ाने के लिए, उसको नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। आप आए हैं, आपका समय निकालने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।